एपिसोड की शुरुआत में हमें उस लैंडलॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि ली से कहता है कि आप सभी चीज़ों से सेटिस्फाई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलिए एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। और इस तरफ एग्रीमेंट साइन हो रहा होता है। ली अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास अभी भी एक मौका है, अगर उसने मेरी मदद नहीं की तो लील तो मेरी मदद कर ही देगी। एग्रीमेंट पे साइन करने के बाद मैनेजर कहता है ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ली उससे कहता है ठीक है, आराम से जाना। जैसे ही ली दरवाज़ा बंद करता है तभी उसे बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है कि वो कंट्रोल मुझे दो। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि वो दोनों भूत रिमोट के लिए लड़ रहे होते हैं। इधर लील उस भूत से कह रही होती है कि मुझे रिमोट दो, अब मेरी बारी है। इधर वो भूत कह रही होती है कि नहीं, इसे मैं लूँगी, तुम अपना मुंह बंद रखो। और वो दोनों ऐसे ही करके लड़ रही होती है। ली उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो, क्या एक और टीवी लिविंग रूम में नहीं है? इसमें कौन सी बड़ी बात है, वहाँ जाकर देख लो। वो भूत चौंकते हुए कहती है तो क्या तुम मुझे देख सकते हो? तब ली को एहसास होता है कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और अब वो भूत सीधे ली की तरफ हमला करने के लिए आ रही होती है। वो घोस्ट उससे कहती है कि चलो अब तुम अपनी ज़िंदगी को गुड बाय कह दो। लेकिन हमारा ली भी कहाँ कम था, वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसे दे मारता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो घोस्ट उनसे कहती है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा मतलबी हो। एक तो तुम लोगों ने जब मैं टीवी देख रही थी तब उसके बीच में इंटरप्ट कर दिया और उसके बाद तुम लोगों ने मुझे मार भी दिया, ये इलीगल है। ली उससे कहता है कि तुम एक घोस्ट हो और ये सभी लॉ तुम पर अप्लाई नहीं होते हैं, और वैसे भी ये रूम अब तुम्हारा नहीं रहा। उसके बाद वो घोस्ट थोड़ा इमोशनल ड्रामा करने लगती है और कहती है मैं घोस्ट हूँ तो क्या हुआ, मेरे पास मेरे राइट्स नहीं है क्या? मेरे पास अभी भी मेरा ऑनर है। ओह बेचारी। उसके बाद वो रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया तो मैं कहाँ पर जाऊँगी? ली अपने मन में सोचता है कि ये कितनी ज़्यादा एनोइंग है, मुझे इस तरह के घोस्ट ज़रा भी पसंद नहीं है। ली उससे कहता है ठीक है तुम यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन मुझे तंग मत करना बस। वो खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, प्रॉमिस। उसके बाद ली उससे कहता है मुझे उम्मीद है कि हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, और वो मुस्कुराते हुए कहती है हाँ ज़रूर। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो नहा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मेरे पास सोने के लिए एक जगह भी है, अब मुझे उस स्कैमर को वापस से फ़ोन करना चाहिए और क्लासरूम के बारे में पूछना चाहिए। और वो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि आखिर उस न्यू घोस्ट का नाम क्या होगा। तभी हम देखते हैं वो अचानक से चौंक जाता है और पीछे मुड़ता है। वो कहता है आखिर कौन है वहाँ पर? हम देखते हैं कि वहाँ पीछे लील होती है। वो उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लील उससे कहती है क्या हम साथ में नहा सकते हैं? आखिर भूत के साथ कौन नहाता है यार। लील उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है और ये ली को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होता है, मतलब उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। बताओ, मगर वो लील नहीं, वो ज़ैंग ज़ोंग होता है और वो कहता है मैं तुम्हें और भी अच्छा महसूस करवा सकता हूँ। ली बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है ज़ैंग ज़ोंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ज़ैंग ज़ोंग उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे छुप सकते हो? इधर ली टॉवल पहन के भाग रहा होता है और अपने मन में सोचता है मुझे जल्दी से अपनी वुडन स्वॉर्ड लेनी होगी। ली वहाँ से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो सीधे ज़ैंग ज़ोंग के विलेज में आ गया है और वो सोचता है आखिर मेरी वाली जगह कहाँ गई। तब हम देखते हैं कि ज़ैंग ज़ोंग उसके पीछे होता है और वो कहता है तो तुम फिर से वापस आ गए हो है ना? ली डरते डरते पीछे मुड़ के देखता है। वो देखता है कि ज़ैंग ज़ोंग का सर कट चुका होता है और वो सर कट के सीधे ज़मीन पे जाके गिर जाता है। ये चीज़ देखकर ली बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ली कहता है तुम, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? और वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर इसे ये पता कैसे लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। ज़ैंग ज़ोंग उससे कहता है मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता हूँ। तभी ली को एक बात याद आती है कि जब वो कल उस विलेज में था तो उसे बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन अभी उसे ठंड महसूस नहीं हो रही है। तभी वो कहता है रुको, ये मुझे मारेगा नहीं, ये बस एक छलावा है। ज़ैंग ज़ोंग कहता है तुम, और फिर हमें किसी की आवाज़ सुनाई जाती है जो कि कह रहा होता है ली। हम देखते हैं कि ये लिलियू और वो घोस्ट होती है जो कि उसे उठा रही होती है। ली उनसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ था। वो लोग उसे बताते हैं कि जब तुम नहाने गए थे उसके बाद हमने तुम्हारी बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी, और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि तुम ज़मीन पर बेहोश पड़े हुए थे। उसके बाद हम तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। ली कहता है हाँ, मैंने अभी ज़ैंग ज़ोंग को देखा। और फिर वो लिल से पूछता है क्या तुमने भी उसे देखा? लील उसे कहती है कि ये ज़रूर घोस्टली कॉन्सिलेशन होगा। ये वो होता है जब कोई भूत आपको डराने की कोशिश करे सपनों के द्वारा, लेकिन ली बहुत लकी था जो वो उससे बाहर निकल गया।
अब ली को सांस में सांस आती है और कहता है चलो बहुत अच्छा हुआ कि मैं उन सभी चीज़ों से बाहर निकल गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। लिल उसे बताती है कि अगर वो घोस्टली कॉन्सेलमेंट कर सकता है तो वो ज़रूर आसपास ही होगा। ये सुनकर ली को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहता है इम्पॉसिबल, मुझे जल्द से जल्द मास्टर से बात करनी होगी। उसके बाद वो मास्टर को फ़ोन लगाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। मास्टर उनसे कहते हैं कि एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जा रही है। ये सुनने में बहुत बुरा लग रहा है। ली उनसे कहता है कि अब मैं क्या करूं? क्या मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं? मास्टर ली से कहते हैं कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो तुम्हें इतनी जल्दी पकड़ सके। लकीली ये है कि वो तुम्हारी उस वुडन स्वॉर्ड से डरता है। लेकिन मास्टर उससे ये भी बताते हैं कि अगर वो आवर ऑफ द रैट, ये कोई वक्त होगा, अगर वो उस समय तुम पे हमला करेगा तो तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले हो, क्योंकि उस वक्त येन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ली उनसे कहता है कि तुम पॉइंट पे वापस आओ और मुझे ये बताओ कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें उस बॉडी को ढूंढना होगा आवर ऑफ रैट से पहले। अगर वो तुम पे घोस्टली कॉन्सेलमेंट का इस्तेमाल कर सकता है तो वो तुमसे सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर ही होगा। अगर तुम ब्लैक डॉग का ब्लड उसके शरीर के ऊपर फेंक दोगे तो वो उसकी सोल को ख़त्म कर डालेगा। तुम अपनी उस वुडन स्वॉर्ड को अपने साथ 24 घंटे रखना। उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है और ली लील से पूछता है वो कहाँ पर है। लील उसे बताती है कि वो उसे सेंस तो कर पा रही है कि वो यहीं कहीं आसपास में है, लेकिन वो उसकी स्पेसिफिक लोकेशन को नहीं बता सकती है। ली लील से कहता है कि मेरी मदद करो, हमें बस ब्लैक डॉग का ब्लड चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली एक शॉप पे जाता है जहाँ उसे ब्लैक डॉग का ब्लड मिल चुका होता है। ली अपने मोबाइल में टाइम देखता है और उसके पास अब बहुत ही कम वक्त बचा हुआ होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि वो स्टोर रूम की तरफ बढ़ रहा होता है और वो पहली बार स्टोर रूम में जा रहा होता है। हम देखते हैं कि वो स्टोर रूम के अंदर चला जाता है और स्टोर रूम के अंदर वो कुछ ढूंढ रहा होता है। मानना पड़ेगा इसमें बहुत हिम्मत है, एक भूत इसके पीछे पड़ा हुआ है फिर भी ये अकेले जा रहा है। वो थोड़ी और अंदर जाके देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए होते हैं और उन बॉक्सेस में से एक हाथ बाहर निकल रहा होता है। ली उन सारे बॉक्सेस को वहाँ से हटाने लगता है। जब वो उन बॉक्सेस को हटाता है तब वो देखता है कि वहाँ पर जैंग जोंग की बॉडी होती है। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। आप में से ऐसा कौन कौन है जो कि बिल्कुल नहीं डरता है, बिल्कुल ली की तरह, जिसके पास बहुत हिम्मत है, अकेले रात में कहीं भी जा सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।